वक्त लगता है। तालुका विधी सेवा समिती वसई व वसई वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी साक्षरता शिबिर 2 ऑक्टोबर पासून ते 14 नोव्हेंबरपर्यंत तालुक्यातील वकिलांतर्फे राबविण्यात येत आहे। या विधी सेवा प्राधिकरण कायदेविषयक माहिती देऊन यामार्फत लोकांना कोणकोणत्या योजना दिल्या आहेत याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश या कार्यक्रमाद्वारे करण्यात येत आहे। हा कार्यक्रम जो आहे तो आम्हाला 2 ऑक्टोबरपासून 14 नोव्हेंबर नेहरूंच्या जन्मदिवसापर्यंत आम्हाला हा कार्यक्रम करायचा आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये स्वरूप असं आहे की आपल्याला लोकांपर्यंत ज्या काही योजना आहेत सरकारनी गरिबांसाठी किंवा लिटिगंट्ससाठी जे पॉवर्टी लाईनच्या खाली आहेत, म्हणजे जे उत्पन्न ज्यांचं पॉवर्टी लाईनच्या खाली अशा लोकांसाठी ज्या योजना ज्या निर्माण केल्या आहेत त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत आहोत। आणि असे वेगवेगळे आम्ही असे शिबिर 14 नोव्हेंबरपर्यंत घेणार आहोत, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकतो की आपल्याला सरकारने कोणत्या कोणत्या योजना दिल्या आहेत, आपल्याला फ्री लीगल एड कसं मिळेल, विधी सेवा आपल्याला कशी फ्रीमध्ये मिळेल, त्याच्यासाठी पात्रता काय आहे, ती कोणाला मिळू शकते, त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, कुठे जायला पाहिजे, अर्ज कुठे करायला पाहिजे, कोणाला भेटायला पाहिजे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत किती लोकांना या माहीत नसतात, त्यामुळे ते वंचित राहतात। तर अशा या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचते। तुम्ही आमच्याकडे या, तुम्ही या शिबिरांना अटेंड करा, तुम्हाला आम्ही सगळी माहिती देऊ। तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे आम्ही शिबिर यापुढे घेत राहणार आहोत 14 नोव्हेंबर। या जे पुढे शिबिर घेणार याच्यामध्ये लोकांना संमेलन करणार आहात का, काय तुमच्या याच्यावर काय बोलणं आहे? आमची इच्छा आहे की लोकांनी पण याच्यामध्ये सहभागी व्हावं। तर आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न। सहभागी होण्यासाठी तुम्ही काय पाऊल उचललं? लोकांना कळलं पाहिजे, सेमिनार अटेंड करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? त्यासाठी आम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट करणार आहोत, आम्ही बोर्ड्स लावणार आहोत की असे असे शिबिर आम्ही इथे जे आयोजित केलेली आहेत, तर तुम्ही पत्रकं आम्ही काढू, हँडबिल्स आम्ही देणार आहोत। असे वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही लोकांपर्यंत ही सूचना आम्ही पोहोचवणार आहोत की बाबा अशा प्रकारचे बघा ही अशी पत्रकं आम्ही काढणार आहोत किंवा आम्ही बोर्ड्स लावणार आहोत, आम्ही ॲडव्हर्टाईज करणार आहोत, ज्याच्या थ्रू ज्याच्या अन्वये लोकांना ही माहिती मिळेल की बाबा अशा प्रकारची माहिती आपल्याला मिळणार आहे। तर ते येतील आणि आमची शिबिराला अटेंड करतील, तर त्याच्यामुळे आम्हाला मग त्यांना सांगता येईल की तुम्हाला कशी आम्ही मदत करू शकतो। याच्यापुढेही असे सेमिनार घेण्यात आले होते किंवा आताच या विधीला सुरुवात झालेली आहे जेव्हा तालुका विधी समिती वगैरे अशा प्रकारचे सेमिनार घेतले गेले नव्हते? तेच आता आपल्याला ओजे साहेबांनी सांगितलं की ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही की अशी आपल्याला सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्याचा तुम्ही फायदा घ्यायला पाहिजे, लोकांना याची माहितीच नाही का? गोरगरीब याच्याशी वंचित आहे असं तुम्हाला वाटतं? लीगल एड फ्री में कैसे देना है? एक मामूली इंसान जो गरीब है, जो जिसके पास पैसे नहीं है कि कोर्ट के दरवाजा खटखटा सके, वो कैसे आएगा? तो एक प्रोग्राम हुआ था सेमिनार, एक्चुअली इसको नालसा के नाम से जाना जाता है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको चलाया जाता है, जिसमें जैसे गरीब हो और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो, उससे जो भी आहत हुई महिलाएं हैं उनके लिए है, और जो भी एसिड सर्वाइवर हो उसके लिए है, और भी जितने तरह से गरीब वगैरह है जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा कि कोर्ट तक जाके पहुंच सके, उनके लिए प्रोग्राम किया गया था। तो आपने सर इसके ऊपर क्या ऐसा मतलब आपका क्या कहना है कि लोग यहाँ तक मतलब लोगों तक पहुँचना चाहिए? लोग अब इतने तो लोग पहुँच नहीं सकते, लोग वकीलों की कमी है, वकील अपने अपने सारे केसेस में बिजी होते हैं, अपने खुद के क्लाइंट की तरफ भी उनका मतलब उनको खुद को पता नहीं होता, उनके असिस्टेंट उनको बताया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए आप कैसा सोचते हैं कि लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे? मतलब इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि कुछ आपकी राय है इसके बारे में? अब इस चीज को, ये अवेयरनेस को, इस नॉलेज को गांव-गांव तक पहुंचाना है। शहरों में लोग हैं जो एडवोकेट से जो प्रैक्टिस करते हैं वहां तक तो पहुंच जाता है, लोगों के पास पैसे हैं, वहाँ पे एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन गांव है जैसे जहाँ आदिवासीज है, जहाँ शेड्यूल कास्ट है, और भी गांव तक है जहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक टीम बनाई जाए और वो टीम काम करेगा।
जगह जगह जाके, जिसमें से जूनियर एडवोकेट्स को भी जानने और समझने का एक मौका मिलेगा। जैसे कि वैसे कि एक इस प्रोग्राम में जो चेयरमैन है जस्टिस ईवी ललित जो है, उन्होंने ऐसा एक बयान दिया जो बहुत अच्छा, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इससे सहमत प्रकट करता है। तो ये है कि जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, जितने भी ऑल ओवर इंडिया, कम से कम 3-3 मैटर्स को गरीबों का देखे, इससे बहुत सारा भला हो सकता है। ये उनकी एक जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी तय किया है कि इसको प्रोग्राम को कैसे बढ़ाए, वहां तक कैसे रीच आउट करे, इसके लिए कि जितने भी लॉ कॉलेजेस है उनको कोर्ट के साथ अटैच करने के लिए जो स्टूडेंट्स रहेंगे कोर्ट के साथ वो काम करेंगे, ठीक उसी तरह, उसी पैरामीटर के साथ कि जैसे एक हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से मिलता है। जो भी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ाई करता है, MBBS या जो भी है, तो क्या होता है, हॉस्पिटल में भी आके प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेता है, वो सीखता है। उसी तरह से लॉ कॉलेज के बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो भी कोर्ट में आए और कोर्ट की प्रोसीडिंग देखे और उससे कुछ जानकारी हासिल करे, और जो भी इससे वंचित है, जो लीगल एड से, उन तक वहां तक पहुंचे। एक पैरालीगल एक बॉडी गरीब है जो जिसके पास पैसा कम होता है या फिर केसेस लड़ने के लिए जो थोड़ा उनको तकलीफ होती है, तो इनके लिए ये सेमिनार लिए जा रहे हैं। और क्या इनका फायदा? एग्जैक्टली इनके लिए ले जाते हैं। एक्ट जो है 1987 का जो एक्ट है, जो फ्री लीगल एड के लिए एक्ट बनाया गया था, उसमें ये बात 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये गरीबों, पहले ST और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई अमीरी गरीबी का कोई बाउंडेशन नहीं है, उनको तो देना ही देना है। डिसेबल पर्सन को देना है, जो कंपनी के गरीब वर्कर हैं उनको देना है, और दूसरों को भी देना है जिनकी आय जो है 50,000 से कम हो, तो 50,000। लेकिन उसमें ये चीज अमेंडमेंट की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको बढ़ा सकता है। तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 3 लाख तक कर दिया है कि 3 लाख से कम जिसकी आय होगी, जिसकी इनकम होगी, वो इस चीज का फ्री लीगल एड का एलिजिबल है, वो ले सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है जो वकील हो या बार्स हो, एसोसिएशंस हो, जहाँ पे गरीबों का जो मामला होता है वो पैसों से ही अटकता है, चाहे फिर वो सरकारी गवर्नमेंट वकील हो या चाहे जो भी हो। हर कोई चाहता है कि अमीर से अच्छा पैसा लेने वाला जो वकील है वो बड़ा वकील है या फिर उससे ही अच्छी केस लड़ी जाती है। और ऐसा देखा भी जाता है कि ज़्यादातर केसेस, चाहे वो सरकारी वकील हो चाहे वो सरकार की तरफ से दिए गए वकील हो, केस ज़्यादातर पैसे वाले जो पैसा जो लेते हैं वो वकीलों के इसमें जाती है केस। एग्जैक्टली ये बात कहीं तक तो ये बात सही भी मानी जा सकती है कि पैसे के बिना केस लड़ना बड़ा तकलीफदेह हो गया है। लेकिन ये जब लीगल एड के पैनल से आप जाओगे तो वहाँ उस वीकर सेक्शन वालों को इतनी तकलीफ नहीं आएगी जो खर्च होता है। लेकिन अब जो लीगल पैनल पे जो एडवोकेट प्रोवाइड करती है नालसा या डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो लीगल एड के एडवोकेट प्रोवाइड किए दिए जाते हैं, उनमें वो एबिलिटी है कि नहीं, उसके लिए भी एक गाइडलाइंस दी गई है कि कौन सा केस कौन सा वकील ले सकता है, कितने साल की उसकी प्रैक्टिस है तो ही वो ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। अब इंसाफ पसंदी की जो बात है तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन नालसा जो है खुद उसको केयर टेक करती है कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि इसके अंदर ब्राइबरी वगैरह हो। या नालसा है या सारी चीजें, सारे कोर्ट्स होते हैं, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं या फिर अलग अलग इनकी वो होती है? नहीं, नालसा जो है गवर्नमेंट के वो एक्ट है 1987, उससे वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसको फंड आता है, गवर्नमेंट उसका फंड रिजर्व फंड रखती है, वो फंड इस्तेमाल होता है उसके अंदर। तो सर अब तक कभी इसका जो फंड है वो गरीबों के लिए यूज हुआ है? एग्जैक्टली गरीबों के लिए यूज होता है। हर कोर्ट के अंदर एक ये होता है कि लीगल एड एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं। अब हम ये कोशिश करें कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि लीगल एड के एडवोकेट अगर आपके पास है या पैसा नहीं है तो आप लीगल एड एडवोकेट आसानी से मिल सकता है, सबको जस्टिस मिलेगा। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है कब से कब तक है और ये प्रोग्राम में क्या अवेयरनेस है लोगों के लिए, इसका पूरा डिटेल्स बताएं। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे तक यानी 14 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और हम कोशिश करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे
कि आम पब्लिक को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे लिए फ्री लीगल एड्स है, हमारे लिए इक्वालिटी है। हमारे अमीर ऐसा नहीं है कि अमीर ही सिर्फ केस लड़ सकता है या गरीब को उसको कोई चांस नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड किया है कि आप ये केस लड़ सकते हो और उसमें आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है।